अरुण राजभर जी आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से ओपी राजभर जी ने कहा कि आजम खान की तारीफ की, उन्होंने कहा बड़े मुस्लिम नेता हैं, अब राजभर साहब भी मिलने जाएंगे, तो ये जो आजम खान के प्रति सियासत का प्रेम है, उस लाइन में आप लोग भी खड़े हो गए हैं क्या? तो इसमें कोई शंका है क्या कि आजम खान साहब उत्तर प्रदेश या देश के छोटे नेता हैं? उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के सबसे बड़े नेता हैं और लंबे समय से वो सदन में उपस्थित हो रहे हैं। लंबे समय से वो सदस्य के सदन चुने जा रहे हैं। राज्यसभा सदस्य चुने गए, लोकसभा सदस्य चुने गए, विधानसभा सदस्य चुने गए, तो वो अनुभवी नेता है और उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के एक बड़े नेता हैं। और उस बड़े नेता से अगर मिलने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अगर प्रयास कर रहे हैं मिलने के लिए, तो उन्होंने न्योता तो दिया है कि भाई हम मिलना चाहते हैं। लेकिन बात अरुण राजभर जी ये है कि जब आजम खान की तरफ से या उनके समर्थकों की तरफ से तीसरे मोर्चे की बात आने लगी, तभी सबको उनका अनुभव याद क्यों आया? अनुभव का सम्मान या अचानक क्यों जागा? पहले क्यों नहीं जगा आप लोगों का सम्मान? ये सवाल है। देखिए, कोविड के दौरान जब वो बीमार थे तो पीजीआई में जब वो एडमिट थे, जब वो मेदांता में एडमिट थे, तो कई बार जाकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने उनसे मुलाकात किया। हाँ, चुनाव के दौरान सरकार ने जिस तरह पाबंदी अब लगाई हुई थी कि कोई भी नेता उनसे नहीं मिल सकता, उस समय कोई नहीं मिल रहा था। अब चुनाव नहीं है तो लोग मिलने के लिए अगर जा रहे हैं तो जिससे वो न्योता जिनका उनको स्वीकार हो रहा है वो मिल रहे हैं। तो उससे ये नहीं सुबगाहट होनी चाहिए कि कोई तीसरा मोर्चा, पांचवा मोर्चा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा असली मुद्दा ये है कि 2024 में हम सभी लोग, जितने लोग दुखी हैं, सबको एकजुट करके दलित वर्ग, चाहे पिछड़े वर्ग, चाहे समाजवादी विचारधारा हो, चाहे अम्बेडकरवादी विचारधारा हो, सबको एक साथ लेकर। ठीक है, तो ये एक चीज और स्पष्ट कर दिया कि जो एकीकरण आप लोग कर रहे हैं, इस एकीकरण में सपा होगी क्या? क्योंकि आजम खान सपा से बहुत नाराज है, अखिलेश यादव से बहुत नाराज है। भाई ये नाराजगी आप कह रहे हैं। अगर यह नाराजगी आजम खान साहब के परिवार का कोई सदस्य कहता या उनके तरफ से कोई चिट्ठी जारी किया जाता, बेरंग लौटा दिया समाजवादियों को सीतापुर जेल के बाहर से, अब कितने सबूत चाहिए आप लोगों को अरुण जी? नहीं, देखिए, समझदार है आप भी, इतना तो आप भी समझते हैं। व्यक्तिगत रूप से एक विधायक और व्यक्तिगत रूप से पार्टी का नेतृत्व, उसमें फर्क होता है। अगर उनको नहीं मंजूर हो सकता है, कुछ उनसे मसला गड़बड़ हो, अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी उनके यहाँ जाएंगे, न्योता भेजेंगे, अगर वो स्वीकार करेंगे तो हम मिलेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी की पार्टी की वो अभी विधायक हैं, वो उनकी पार्टी के अभी सदस्य हैं, अभी वो अलग नहीं हुए हैं। हाँ, अलग नहीं तरह चल रहे हैं। देखिए, जो सवाल मैंने पूछा था उसी पर अरुण जी आ गए कि ये स्पष्ट हो गया है कि एक पूरा एकीकरण करने की कोशिश हो रही है और 2024 का पूरा मामला है, आप लोगों को टक्कर देंगे ये लोग। देखिए, राजभर जी की पार्टी के पहले मुस्लिम आइकान नेता मुख्तार अंसारी हुआ करते थे, अब ये आजम खां की तरफ भागे, तब ये आजम को नेता नहीं माने, तब इनके नेता मुख्तार अंसारी थे। अब जब इन्होंने देखा है कि कानून का डंडा चल रहा है, ऐसे तमाम माफिया जेल में जमींदोज हो रहे हैं, तो अब ये आजम खां के पास भागे और ये भी साथ में कह रहे हैं, देखिए इनकी बात में ही अर्थ छुपा हुआ है कि आजम ने अभी पार्टी नहीं छोड़ी, अभी वो टेक्निकली सपा में है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या खेल विपक्ष खिचड़ी पकाने में लगा है और इसके आधार पर कुछ भला विपक्ष का होगा क्या? जनता से जुड़ी समस्याओं से विपक्ष आज भी मुंह चुरा रहा है और जनता के बीच में जाने की हौसला अफजाई नहीं कर पा रहा है, जा रहा है जेलों में मिलने अपराधियों को। मुख्तार अंसारी से मिले या आजम खां से, राजभर जी का क्या इतना ही औचित्य राजभर समाज की पार्टी बनाए? क्या राजभरों ने उन्हें विश्वास जो दिया है केवल इन दो मुस्लिम नेताओं से जेल में जाके मिलने के लिए दिया? मुझे लगता है कि ये जो मैंडेट जो कुछ भी राजभर जी को मिला है उसका ये अपमान है, उसका ये अपमान है। और जेल जाना और किसी से मिलना और बड़ी बड़ी बातें करना कि हम जेल जाके उनसे मिलेंगे, वो समय देंगे, मुझे लगता है आजम खां नहीं हो गए, कोई बहुत बड़ा जेल जैसे कोई देश हो जिसके राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं और बाँचें खोल खोल के बता रहे हैं चैनल पर कि हम उनसे मिलने जाएंगे। सीधा सवाल हीरो वाजपेयी जी ने किया, सवाल मौजूद भी है कि राजभर समाज का जो सपोर्ट है वो क्या इसीलिए मिला है कि आप लोग जाके जेलों में मिले लोगों से? मीडिया से क्या लेना देना? मैं ये जो है हमारे नेता बोल रहे हैं, मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि अभी विधान परिषद के चुनाव में बनारस के संसदीय क्षेत्र पर आपने कौन सा लुक्का छुपी का खेल किया? कौन सा आपने गेम चला था कि वहां एक अपराधी को आपने एमएलसी बनवा दिया, प्रतापगढ़ में एमएलसी अपराधी बना दिया, जौनपुर में अपराधी एमएलसी बना दिया, आपने मिर्जापुर में अपराधी एमएलसी बना दिया?
वो अपराधी नजर नहीं आते, वो आपके नजर में साधु नजर आते हैं। अगर माननीय अखिलेश यादव जी के साथ कोई गरीब तबका जो अन्याय जो जहां हो रहा है उसको न्याय दिलाने के लिए खड़ा है, अगर वो खड़ा हो जाता है उनके साथ तो वो अपराधी हो जाता है। आप अपराधियों की लिस्ट जारी कर दो, अपराधी में जैसे ही लिस्ट जारी करोगे दूसरे नंबर का अपराधी आपकी पार्टी में निकल आएगा, 8वें नंबर पर आपके पार्टी निकल आएगा, 10वें नंबर पर आपकी पार्टी। वो चीज नहीं दिखाता। सवाल इस बात का है कि अगर आजम खान साहब अपराधी नहीं है, अंडा चोरी का अपराध नहीं होता है, बकरी चोरी का अपराध नहीं है, तो भाजपा अपराध सिद्ध ठीक है अरुण जी, ये भी सवाल महत्वपूर्ण है और हीरो वाजपेयी जी ये सवाल आपसे पूछेंगे जो अरुण जी पूछ रहे हैं कि आपके अपराधी नहीं है, हमारे वाले अपराधी हो जाते हैं।